आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसका इतिहास खुद में ही अनोखा रहा है। न्यूजीलैंड, जो कि विशाल पहाड़ों, बड़ी बड़ी झीलों, सुनहरे मौसम से हमेशा से ही टूरिस्ट को लुभाता रहा है। न्यूजीलैंड को ज्यादातर लोग दिग्गज क्रिकेटर केन विलियमसन या फिर ब्रेंडन मैकलम की वजह से ही जानते होंगे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लोगों के आकर्षण का कारण रही है। इतनी तरक्की और वेल सेटल होने के बाद भी न्यूजीलैंड का 80% एरिया आज भी खाली पड़ा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 5 मिलियन की आबादी वाला इस देश का 80% एरिया आज भी खाली क्यों है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। एक नजर न्यूजीलैंड के इतिहास पर डालते हैं कि इस आइलैंड कंट्री की खोज कैसे हुई। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1200 साल पहले माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड को ढूंढा था। पैसिफिक ओशन के पॉलिनेशन आइलैंड पर जो लोग रहा करते थे उन्हें माओरी कहा जाता था, जिसने 13वीं सदी से पहले ही न्यूजीलैंड की खोज की थी। माओरी लोग जो कि पॉलिनेशन आइलैंड पर रहते थे, उनका मुख्य आहार मछलियां ही हुआ करती थी। कूपे एक फिशरमैन था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब भी वह मछली पकड़ने जाता था तो एक बड़ा ऑक्टोपस उनकी सारी मछलियों को उनके पकड़ने से पहले ही खा जाया करता था, जिसके कारण कूपे और उसके साथियों को खाली हाथ लौटना पड़ता था। लेकिन ऐसा कितना ही दिन चलता, जो कि वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन फिश थी, तो बिना भोजन के जीवन व्यतीत करना संभव नहीं था। तब कूपे अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे आइलैंड को ढूंढने के लिए निकला। कुछ दिन बाद उन्हें एक आइलैंड दिखा जिसे आज हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। न्यूजीलैंड हर तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न था। यहाँ का मौसम कूपे को काफी पसंद आया। ये सब देखते हुए कूपे और उसके साथियों ने इस आइलैंड पर बसने का फैसला किया। माओरी लोग बड़ी खुशी के साथ न्यूजीलैंड पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। 17वीं सेंचुरी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये वह समय था जब यूरोपियन नेशन अपना अस्तित्व तेजी से बढ़ाते जा रहे थे। वह लोग उन आइलैंड्स की खोज करते थे जिनका अभी तक किसी को पता नहीं चल सका, ताकि वह अपना साम्राज्य वहां खड़ा कर सके। 1642 में जब एक डच एक्सप्लोरर पैसिफिक ओशन में कॉन्टिनेंट की तलाश कर रहा था, जिसका नाम एबल तस्मान था, उसने अपनी तलाश के दौरान न्यूजीलैंड को खोज लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश माओरी लोगों के साथ उसकी मतभेद हो गई, जिससे वह घायल हो गया और मजबूरन उसे वापस लौटना पड़ा। अगले 100 वर्ष बड़ी खुशहाली के साथ बीत गए, लेकिन यह खुशहाली ज्यादा समय नहीं रहने वाली थी। 1769 में एक बार फिर से ब्रिटिश ऑफिसर न्यूजीलैंड की खोज में निकला, जिसका नाम टॉम कुक था। जैसे ही वह न्यूजीलैंड पहुंचा तो उसकी मतभेद माओरी लोगों से हो गई, जिसमें काफी सारे माओरी लोग मारे गए। ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी जान से हाथ धोना पड़ा। उस समय किसी के पास भी न्यूजीलैंड तक पहुंचने का कोई पुख्ता रास्ता नहीं था। लेकिन इस बार जब टॉम कुक वापस ब्रिटेन पहुंचा तो उसने न्यूजीलैंड जाने तक का एक डिटेल मैप तैयार कर लिया था, जिसके बदौलत ही 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बार फिर ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड गए। लेकिन इस बार कोई मतभेद नहीं हुई। ब्रिटिशर्स ने अपनी सूझबूझ के साथ माओरी लोगों के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने माओरी लोगों को व्यापार में मुनाफे और पैसों का लालच दिया। ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड में अपने पोर्ट्स बनाए और व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे न्यूजीलैंड पर ब्रिटिशर्स का कब्जा बढ़ता जा रहा था और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक ब्रिटिशर्स पूरे न्यूजीलैंड पर अपना दबदबा कायम कर चुके थे, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने माओरी लोगों के साथ एक संधि हुई, जिसका नाम था वेतांगी संधि, जिसके चलते 1840 में न्यूजीलैंड को ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन जब ब्रिटिश न्यूजीलैंड आए तो वह अपने साथ पश्चिमी देशों में चल रही बीमारियों भी साथ लाए, जिससे माओरी लोगों पर भी इसका असर पड़ा। उनका शहर इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण काफी सारे माओरीज की जान इन बीमारियों ने ले ली। अब माओरी लोगों की कुल आबादी लगभग 40 से 45 हजार के बीच रह गई थी। लेकिन कुछ समय बाद न्यूजीलैंड, जो काफी शांत हुआ करता था, वहाँ माओरी और ब्रिटिशर्स में लैंड ओनरशिप को लेके एक खूनी जंग की शुरुआत हुई। ये लड़ाई लगभग अगले 40 साल तक चलती रही। 1881 में
जब सारे बड़े माओरी चीफ मारे जा चुके थे, तब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर उन्हें न्यूजीलैंड को डेवलप करना है और अपना कारोबार बढ़ाना है तो उन्हें एजुकेट के साथ आधुनिक तौर तरीके भी सिखाने होंगे। तब से लेकर आज तक न्यूजीलैंड तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन आज भी न्यूजीलैंड की ज्यादातर आबादी नॉर्थर्न पार्ट में ही रहती है। इसका कारण यह है कि जब ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड आए तो उन्होंने नॉर्थर्न पार्ट को ही डेवलप किया। दूसरा कारण इसका साउथर्न पार्ट है, जिसमें लंबी पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी झीलों से भरा हुआ है। इसके कारण वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना संभव नहीं है। उस क्षेत्र में हर साल लगभग 20,000 बार अर्थक्वेक आते हैं, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तीसरा कारण यह है कि साउथर्न पार्ट की लैंड काफी कठोर है, जिसकी वजह से इस जगह पर खेती करना संभव नहीं है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड की जनता नॉर्थर्न न्यूजीलैंड में ही निवास करती है। न्यूजीलैंड की कम पॉपुलेशन के कारण ही यहाँ की गवर्नमेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज में बदलाव करती रही है। शायद यही कारण है कि न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 27% हिस्से में वे लोग हैं जो न्यूजीलैंड में कभी पैदा ही नहीं हुए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।